एक अपना पर्सनल अनुभव बोलूँगा। हाँ। जस्ट एक मिनट बस। हाँ हाँ बिल्कुल। एक्चुअली क्या है गुरुदेव, मैं दो सपने देखता था, जस्ट बोल रहा हूँ। लेकिन क्या है, कुछ समझ में नहीं आता था क्योंकि दरबार के बारे में कुछ पता नहीं था। जब 5 हवन किए तो स्थिति क्लियर हुई। जो पहला सपना देखता था वो दरबार को ही देखता था, या सही देखता था जैसा आज बना हुआ है। और दूसरा जो सपना था उसमें एक पहाड़ी पे कहीं आश्रम है छोटा सा, तो वहाँ पे एक गुरुजी हैं कोई। तो मैं जाके उनको जब प्रणाम किया, उनको बोला मैं आश्रम होके आया हूँ, तो उन्होंने मेरे सर पर के हाथ रख आशीर्वाद दिया और मुझसे प्रश्न किया, बोला आप तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं बोला मैं नहीं जानता गुरुदेव, आप कौन है? तो उन्होंने बोला मैं संतोष भदौरिया का गुरु नागराज हूँ। वो गुरुजी मुझे पता नहीं, उस टाइम नागराज जी का नाम भी मुझे पता नहीं था कौन है। तो ये क्या है मेरे को कौन खींच के लाए? बिल्कुल बेटा, ये सारी आपके अच्छे कर्म, आपके भाग्य, आपकी सहभागिता अच्छी रही, अच्छे आपके कर्म रहे, तो वो है ना सब दिव्य। और ये सब दिव्य शक्तियाँ तो रहती हैं आपकी सोच के अनुसार, आपके आसपास वैसी शक्तियाँ रहती हैं, आसपास रहती हैं करके वहाँ आपको खींच करके वहाँ ले जाती हैं जहाँ आपका कल्याण ही होना है। जैसे बहुत लोग आप बने, यहाँ बहुत लोग आते हैं दरबार में, देखते रहते हैं हम लोग उनसे, लेकिन बात नहीं करते। तमाम ऐसे लोग दिखते हैं जो पिछले जन्मों में जिन्होंने हमारे साथ यात्रा की है, साथ रहे हैं, साथ मिले हैं, लेकिन हम लोग कभी चर्चा नहीं करते उन चीज़ों की। वो एक सपने जैसा है, सपनी है, स्वप्नी एक तरह का है। तमाम चीज़ें देखते हैं जो दिखती हैं तमाम, तो ठीक है, उसको मान करके कि ये क्रम है। तमाम ऐसे लोग दिखते हैं यहाँ पे जो पिछले जन्मों में अपने बहुत बड़े अच्छे योगी थे, अच्छा बहुत अपने कहा जाए अपने पुरुषार्थ से वो अपने मुक्ति तक पहुँच भी गए थे, काफ़ी कुछ कारणों से वो रह गए। ऐसे भी लोग आते हैं, दिखते हैं, बहुत अच्छे लोग आते हैं दरबार में। तो हम लोग देखते हैं कि इनको रास्ता कौन दिखाता है? गुरु दिखाएगा। तो इनको पुरानी स्मृतियाँ हैं, वो स्मृतियाँ इस जन्म में आकर के स्मृतियों में खिंचाव होता है और वो अपने आप कहीं ना कहीं से उनको पता लगता है और खींच के अपने आप चले जाते हैं और जुड़ जाते हैं। तो आगे का मार्ग उनका प्रशस्त होता है। यही होता है, सब पिछले जन्मों की स्मृतियों के साथ इस जन्म का पिछला कर्म भोग सब इसी में तालमेल है बहुत अच्छा सा, जो आप एक अच्छा दरबार आपको मिलता है ना। एक चीज़ बोलूँ गुरु जी, अगर जो गलती के लिए क्षमा करना थोड़ा 1 मिनट रहेगा। एक्चुअली क्या है, मेरे को योग में करता था, पहले जो गुरु थे उन्होंने योग की शिक्षा दिया था मुझे। आज से 10-11 साल पहले एक मैसेज मिला था, वो पूरा नहीं बताऊंगा, छोटा सा ही है, आप समझ जाइए। तो उसमें मुझे मैसेज मिला था कि 2025 तक ऐसी कुछ व्यवस्था की जाएगी कि इस सृष्टि में पाप और पुण्य को बैलेंस किया जा सके। और जब आपके मुंह से 2025 सुनाना तो मैं हिल गया अंदर से। मैं क्या उसका लिंक, कहीं ना कहीं लिंक है उसका, जो हो सकता है मैं भी इस दरबार से लिंक को मुझे नहीं पता। और आज दरबार वो ही कर रहा है जो शायद उस टाइम सोचा गया हो। बिल्कुल ऐसे ही कुछ है आसपास है। क्षमा कीजिए, 2025 बहुत ही प्यारा है, इम्पोर्टेंट है दुनिया के लिए से। हाँ बहुत अच्छा है दरबार, कुछ उसी कार्य के लिए बना है। ये रोग कष्ट तो एक बहुत छोटा सा पार्ट है दरबार, पार्ट है उसका, क्योंकि ये रोग मुक्त होना, शोक मुक्त होना आवश्यक है, तभी आप कहीं बढ़ सकते हैं। ये रहेगा, अगर रोग रहेगा, कष्ट रहेगा, आप ध्यान साधना, कोई साधना आप नहीं कर सकते, क्योंकि मन तो उसी में लगा रहेगा। घर के लोग पीड़ा में है, स्वयं पीड़ा में है, तो फिर नहीं हो सकता है। तो इसलिए इस दरबार ने जो प्रक्रिया शुरू की कि अपने परिवार में रह कर के ही हम अपने को, परिवार है जो भौतिक तो भी देखें, उसको भी देखेंगे, निर्लिप्त रहते हुए भी लिप्त रहेंगे उस अपने को भी उससे आगे ले जाएंगे। तो ऐसा दरबार पहली बार का खींचा है, पहली बार जो जंगल में भागने वाला, पहाड़ों में भाग के चले वाला मामला था, वो बंद करके और गृहस्थी में रह करके ही। नहीं, भोलेनाथ और माँ अगर जो एक साथ आए तो बहुत बड़ा उद्देश्य है, वो तो आप ही जानते हैं, हमको इतना नहीं पता। बाकी आपका आशीर्वाद बनाए रखिए। खूब खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए।